हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं नीति आयोग के बारे में। आज हम लोग समझेंगे नीति आयोग, पूरा डिटेल से जानेंगे नीति आयोग है क्या, क्यों नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को इस्टेब्लिश किया गया, उसके पहले प्लानिंग आयोग जो कि काम कर रहा था उसे क्यों ख़त्म कर दिया गया। इन सारी बातों को हम डिटेल से समझेंगे, एक एक बात को यहाँ पर क्लियरली समझाया जाएगा। चलिए समझते हैं सबसे पहले कि नीति आयोग कब लाया गया। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग जो कि लाया गया, लेकिन 1 जनवरी 2015 से पहले प्लानिंग कमीशन काम कर रहा था। और इसका फंक्शन क्या था, चलिए इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। ये योजना आयोग क्या था। यह एक गैर संवैधानिक निकाय था, मतलब कि यह संविधान में इसका किसी भी तरह का उल्लेख नहीं था। योजना आयोग का जो स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950 को हुआ था, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ याद रखिएगा, किसकी अध्यक्षता में, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग की स्थापना हुई थी। तो इसके दो फंक्शन होते थे पहले योजना आयोग के, एक तो पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना, दूसरा राज्यों और मंत्रालयों को वित्तीय आवंटन करना। ठीक है, योजना आयोग का दो काम हुआ करता था, पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना, दूसरा राज्यों और मंत्रालयों को वित्तीय आवंटन करना। तो जो ये पंचवर्षीय योजना है, लास्ट जो पंचवर्षीय 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद इस योजना आयोग को खत्म कर दिया गया, पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना पूछा जाए तो कब से कब तक, 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना चला था, जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना को खत्म करके यहाँ पर नीति आयोग को लाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं अब नीति आयोग क्या है। तो बात करेंगे हम नीति आयोग क्या है। सबसे पहले यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, यानी कि इसका भी संविधान में कहीं भी उल्लेख आपको नहीं मिलेगा। नीति आयोग का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है फ्रेंड्स, तो नीति का फुल फॉर्म क्या है, तो नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग का फुल फॉर्म है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ठीक है, तो बात करते हैं हम नीति आयोग के बारे में, इसका फंक्शन क्या होता है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को होता है। कब होता है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है। अगला अगर बात करेंगे, यह भारत सरकार का मुख्य थिंक टैंक है। थिंक टैंक शब्द का मतलब समझिएगा, यह एक सलाहकारी संस्था है। यह एक सलाहकारी संस्था है जो सलाह देने का काम करेगा। किसको सलाह देगा, अभी मैं आपको आगे इसके बारे में चर्चा करूंगा। तो थिंक टैंक का मतलब समझिएगा, यह है एक सलाहकारी संस्था जो सलाह देने का काम करता है। ठीक है, अगला जो यहाँ पर पॉइंट है, इस आयोग का प्राथमिक कार्य सामाजिक व आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना, ताकि सरकार ऐसी योजना का निर्माण करे जो लोगों के हित में हो। यानी कि इसका जो काम होगा, सरकार को एक तरह से सजेस्ट करना कि सरकार जो है किस तरह से योजना बनाए, किस तरह से नीतियाँ बनाए, जो आम लोगों तक उस योजना का लाभ मिल सके, जो आम लोगों के हित में वो योजना या नीति हो सके। ठीक है, तो बात करेंगे आगे, जो अगला पॉइंट है, नीति आयोग के 2 हफ्स हैं। 2 हफ्स में बांटा गया है नीति आयोग को। कौन कौन से हैं, एक टीम इंडिया हब्स और दूसरा नॉलेज एंड इनोवेशन हब। ये देखिए, टीम इंडिया हब का जो काम होता है, राज्यों और केंद्र के बीच में समन्वय स्थापित करना, यानी कि संबंध को स्थापित करना, कम्युनिकेशंस को स्थापित करना, ये टीम इंडिया हब्स का काम होता है। जबकि बात करेंगे नॉलेज एंड इनोवेशन हब्स, यह जो होता है नीति आयोग को और बेहतर बनाने का काम करता है, जिससे यह नीति आयोग और बढ़िया से काम कर सके। नॉलेज एंड इनोवेशन का काम होता है कि नीति आयोग की निगरानी रखना कि नीति आयोग किस तरह से काम कर रहा है, नीति आयोग में क्या ऐसी कमी है जो आम लोगों तक इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये नॉलेज एंड इनोवेशन हब का काम होता है। जबकि टीम इंडिया हब का काम मैंने बताया, राज्य और केंद्रों के बीच संबंध या कम्युनिकेशन को स्थापित करना होता है। नीति आयोग की संरचना के विषय में अगर हम लोग बात करें कि इसकी संरचना कैसी होती है, देखिए इसमें जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं।
ठीक है। नीति आयोग में जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे भारत के पीएम यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में अगर अध्यक्ष की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी साहब है, ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष। वर्तमान में अगर बात करें उपाध्यक्ष तो राजीव कुमार हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे, तो अरविंद पनगड़िया थे। तो प्रथम नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे, ठीक है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो राजीव कुमार है वर्तमान में। इसके सीईओ होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, ये इसमें जो है अमिताभ कांत हैं सीईओ, ठीक है। तो इसमें जो है कुछ ऐसे सदस्यों को बांटा गया इसकी में संरचना, जैसे कि पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं, गवर्निंग काउंसिल होते हैं, विशेष आमंत्रित होते हैं। देखिए ये सब योजना आयोग में था ये तीनों, लेकिन ये योजना आयोग में नहीं था। इसे जो है नीति आयोग में अलग से जोड़ा गया। इसमें क्या होता है कि भारत के सभी मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के एलजी यानी कि उपराज्यपाल भी इसमें शामिल होते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट बात करेंगे हम, मैंने बताया कि इसमें जो है गवर्निंग काउंसिल जो कि शामिल हैं, ये एडवांस जोड़ा गया है नीति आयोग में, ये योजना आयोग में नहीं था। और इसमें कौन कौन से लोग होते हैं, भारत के सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी इसमें शामिल होते हैं। तो अगर योजना आयोग और नीति आयोग में अंतर पूछा जाए तो अंतर क्या है, योजना आयोग जो होता है टॉप टू बॉटम अप्रोच होता है, जबकि नीति आयोग बॉटम टू टॉप अप्रोच होता है नीति आयोग में। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, जैसे ये जो है केंद्र है, तो ये केंद्र में जो योजना बन जाएगा वो सभी राज्यों को इम्प्लीमेंट, सभी राज्यों को उसका पालन करना पड़ेगा, ये योजना आयोग का काम था। लेकिन नीति आयोग में क्या था कि नीति आयोग में केंद्र में तो योजना बनता है, लेकिन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के जो हेड होते हैं वो भी इस योजना को लागू करने ना करने उनके ऊपर ऑप्शन डिपेंड होता है कि हम ये इसे इम्प्लीमेंट करें कि नहीं करें। लेकिन इसमें क्या होता था, उन्हें अनिवार्य रूप से उस योजना को इम्प्लीमेंट करना होता था, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, और इसमें एक अंतर और कि राज्यों की भूमिका इसमें नहीं थी, जबकि इसमें राज्यों की भूमिका प्रबल होती है। वित्तीय आवंटन होता था इसमें, जबकि इसमें वित्तीय आवंटन नहीं होता है, इसमें केवल सलाह दी जाती है, ठीक है। इसमें वित्तीय आवंटन राज्य और मंत्रालयों को वित्तीय आवंटन किया जाता था, जबकि नीति आयोग में ऐसा कुछ नहीं है, नीति आयोग में वित्तीय आवंटन नहीं है। तो बात करेंगे अब नीति आयोग के मुख्य फंक्शन कौन कौन से हैं। देखिए पहला जो है राष्ट्रीय विकास के लिए राज्यों को सक्रिय भागीदारी को बढ़ाना, राष्ट्रीय विकास के लिए राज्यों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाना होता है। भारत में ग्राम स्तर पर योजनाएं बनाना ताकि तंत्र को विकसित करना, योजना बनाकर ग्रामीण स्तर के तंत्र को विकसित करना होता है। केंद्र तथा राज्यों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सलाह भी देगा। क्या नीति आयोग ये सलाह भी देगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि नीति आयोग आपको पूरी तरह से और डिटेल से समझ में आया होगा। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने इसमें सॉल्व कराए, एक बार दो बार आप उसे रिवीजन जरूर करिएगा, नहीं तो कन्फ्यूज़न आप लोगों को बना रहेगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।